तो चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था, एस.टी. जादव के बुक का सलूशन कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, जान लीजिए। पिछले एक वीडियो में हम लोगों ने, एक या दो वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था एस.टी. जादव के बुक में नंबर सिस्टम पर। यानी हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है एस.टी. जादव बुक का सलूशन में? हमारा चैप्टर चल रहा है 1 नंबर चैप्टर, अभी स्टार्ट किए हुए हैं। अगर चाहते हैं जुड़ना तो जुड़ सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, चाहे जैसे आप जुड़े, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 है आपका संख्या पद्धति, और इस क्रम में हम लोगों ने जो जो चीज़ें पढ़ा है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ, ताकि आप अभी नया शुरुआत कर रहे हैं तो जल्दी से पकड़ सकें। संख्या नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पद्धति हिंदी में लिख लीजिएगा, ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं। और इस क्रम में हमने आपको बताया था संख्या की शुरुआत, संख्या किससे बनता है? अंकों से बनता है, अंक से संख्या, संख्या से बहुत सारी संख्या का पद्धति आ गया, सिस्टम आ गया। अब देखिए, संख्याओं को कई तरीके से, कई रूप में हम विभक्त करते हैं, क्योंकि नंबर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी प्रकृति होती है, जिसके अनुसार हम इनको डिफाइन कर दिए हैं और सब कुछ हमने आपको बता दिया पिछले वीडियो में। अगर देखे आएंगे तो पता होगा, नहीं देखें तो कोई बात नहीं है, देख लीजिएगा आप प्ले लिस्ट में जाकर। तो संख्या पद्धति में हमने क्या बताया था आपको? अंततः जो बताया था वो चीज़ आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ। अंततः हमने क्या बताया था आपको? क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत संख्या बताया था हमने आपको। और फिर इस क्रमागत संख्या में भी क्रमागत सम संख्या होती है, क्रमागत विषम संख्या भी होती है। क्रमागत संख्या क्या होती है? कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर में हमने आपको बताया है कंसेक्यूटिव नंबर, ये क्या होती है संख्या? ये क्रम से आने वाली संख्या होती है, जिनके बीच का अंतर हमेशा 1 का होता है, जिनके बीच का अंतर क्या होता है? 1 का होता है। लेकिन वहीं अगर क्रमागत सम संख्या बोल दिया जाए तो उसके बीच का अंतर 2 का होता है, विषम भी बोला जाए तो उसके बीच का अंतर 2 का होता है। तो ये बात हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज हम शुरू करेंगे, आज हम बात करेंगे प्रश्न प्रकार पर। प्रश्न प्रकार, किस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न प्रकार। और ये प्रश्न प्रकार में आपके बुक में, जो एस.टी. जादव का बुक है, उसमें 14 या 15 प्रकार ऐसे दिए गए हैं प्रश्न का प्रकार। उतने टाइप का अगर प्रश्न आप सॉल्व करके आपके दिमाग में रहते हैं तो आप कोई भी कंपटीशन में बैठिएगा उससे अलग होने वाला नहीं है। बहुत मतलब डीपली दिया गया है, लेकिन सब कुछ डीपली दे देने से नहीं होता है, हमें उसे संक्षेप में भी करना होगा, हमें उसे समझना पड़ेगा। वैसे कहा जाता है कि किताबों में तो हर चीज़ है, लेकिन उसे बताने वाला, उसे समझाने वाला एक कोई इंसान होना चाहिए, तभी हम समझ पाते हैं चीज़ों को। नहीं तो एस.टी. जादव का बुक आप 50 किन लीजिए, 1 किनिए, 2 किनिए, कोई बात नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है तो सब व्यर्थ है, सब बेकार है। किताब तो मेरे पास भी है, किताब आपके पास भी है, लेकिन अगर उस चीज़ को एनालिसिस करने वाला कोई बढ़िया आदमी नहीं रहता है तो वो बेकार है, समझिए तो किताब। और नहीं तो आप अगर प्रयास करते हैं, स्वयं से पढ़ लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, सेल्फ स्टडी, तो और बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन चलिए हम बता देते हैं, आपके ही बुक में जो दिया गया है प्रश्न का प्रकार, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम एक टाइप, कम से कम तो एक टाइप हम देखेंगे, अधिक से अधिक देखा जाएगा कितना टाइप हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो एक टाइप पर कम से कम हम अभी बात करते हैं, किस टाइप पर, किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो क्रमागत संख्याओं पर ही हम बात करेंगे। तो सबसे क्या पहले हमारा टाइप आ जाता है, आप अपने बुक में देखिएगा। पहला टाइप है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। पहला टाइप क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, योग पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। ध्यान से समझिएगा, अगर टाइप समझ जा रहे हैं ना तो आगे जो भी क्वेश्चन होगा सवाल में, मतलब प्रश्न, अभ्यास प्रश्न में जो भी प्रश्न होगा उसको आसानी से आप जान सकते हैं, मतलब आसानी से बना सकते हैं। तो ये पहला टाइप है, और इसमें भी 3 टाइप है, टाइप 1, टाइप बी, टाइप सी। टाइप ए लिख रहे हैं, 1 पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो टाइप ए को हम क्या, टाइप ए में क्या है? क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न होगा, क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न होगा, ठीक है। अब क्रमागत संख्याओं के योग, क्रमागत नंबर बी में होगा क्रमागत संख्याओं के योग पर, क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न होगा,
योग पर आधारित प्रश्न होगा। और कैसा, अगर वो विषम हो तो, अगर वो संख्या विषम हो तो विषम के रूप में पूछा जाए। जैसा हम बताएंगे, अभी टाइप आपको बताएंगे। क्रमागत संख्याओं के हो सकता है कि आपके किताब के लैंग्वेज से बिल्कुल थोड़ा सा लैंग्वेज हटकर होगा, शब्द इधर उधर होंगे, अर्थ सबका एक ही होगा। तो क्रमागत संख्याओं के ये भी वही बात है, क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न होगा, लेकिन वो किसमें, सम संख्या के रूप में, सम संख्या के रूप में। जैसे इसका प्रयोग अभी आपको समझ में नहीं आएगा, शायद अभी नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है वो डायरेक्ट आपको रटना नहीं है, डायरेक्ट आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है, प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न अगर क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना होगा तो क्रमागत संख्याओं का योग में कैसा प्रश्न बन सकता है, आप ही सोच सकते हैं कि कोई भी क्रमागत संख्या है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसको हम कर सकते हैं, मान लेते हैं आपको बोल दिए कि 60 तक आप इसका योग निकाल दीजिए, हमको 60 तक योग निकाल देना है। तो उसके बाद अगर आपसे हम कह दें कि बताइए 2, 4, 6, 8, 60 तक बता दीजिए इसका योग क्या होगा, तो आप कैसे करेंगे, इसका एक पैटर्न होता है। क्रमागत संख्याओं में कुछ नियम होते हैं, क्रमागत संख्याएं जब भी आता है और उसका योग ज्ञात करना होता है, उसमें कितने कितने पद होते हैं, कौन कौन से पद को क्या बोलते हैं, उसके बारे में हम चलते हैं, जानते हैं। तो क्रमागत संख्या तो समझ रहे हैं कि क्रम से आने वाली संख्याओं का समूह क्रमागत संख्या कहलाता है। एक सीरीज बनता है, जो कि वो सीरीज किस में होता है, कोई ना कोई पैटर्न को फॉलो करते के होता है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्रमागत संख्याओं का पहला टाइप है योग पर प्रश्न। तो क्रमागत संख्याओं के योग पर प्रश्न अगर आ जाए तो सबसे पहले हम जाने कि किस प्रकार के क्रमागत संख्याएं आएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जान लीजिए कि अगर आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट मान लीजिए कि ये 60 तक कोई क्रमागत संख्या है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये क्रमागत ही संख्या है, इसके कुछ गुण होते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये क्रमागत संख्याएं ही हैं। तो क्या होता है गुण, कि सबसे पहले देखते हैं कि इसका डिफरेंट कितना है, डिफरेंस कितना है। तो इसका डिफरेंस देख रहे हैं तो भैया 1 है, यहाँ देख रहे हैं तो भी इसका डिफरेंस 1 है, यहाँ भी देखें तो 1 है। मतलब कि ये जितना जहाँ तक जाएगा अंतिम पद तक, यानी 60 तक, इसका डिफरेंस जो होगा 1 का ही रहेगा, मतलब 1 ऐड होकर उसमें रहेगा। जरूरी नहीं है कि ये 1 से ही शुरू हो, क्रमागत संख्या जरूरी नहीं है कि 1 से ही शुरू हो। तो मान लीजिए कि 2 से भी शुरू हो सकता है, 20 से भी शुरू हो सकता है, लेकिन जहाँ से शुरू होता है जहाँ तक अंत होता है उसके बीच में कोई भी श्रृंखला गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब उसके बीच का जो भी अंतर होना चाहिए गड़बड़ नहीं होना चाहिए। गड़बड़ हुआ तो मामला सब गड़बड़, ठीक है। यानी उसको हम उस पैटर्न पर नहीं निकाल सकते हैं, उसको फिर जोड़ना पड़ेगा। इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को ज्ञात करने के लिए एक निश्चित नियम रखा जाता है जिसके तहत हम किसी भी चीज़ का कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब डिसऑर्डर में कोई भी चीज़ हो तो उसको तो करने में बहुत परेशानी होती है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा तो डिसऑर्डर वाले क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब इसका योग तो आपसे क्यों पूछा है, ये तो जोड़ने वाली बात है। ऐसे बेसिक से जोड़ना शुरू कर देंगे, 1 और 2, 3, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, ये सब इस टाइप से अगर जोड़ना शुरू कर देंगे तो भैया दिक्कत हो जाएगी, समय भी लगेगा, जल्दी होगा नहीं। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें ट्रिक लग सकता है कि इसको हम किसी निश्चित नियम के तहत हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसका योग जल्दी ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी सी बड़ी संख्या क्यों ना हो, कितनी सी बड़ी संख्याओं का योग क्यों ना हमें करना पड़े। तो ये हम समझ रहे हैं कि क्रमागत संख्या क्या होती है। जहाँ से भी क्रमागत संख्या शुरू होती है उसके बाद जितना अंत करता है वो सभी की सभी क्रमागत संख्याओं के बीच का जो निश्चित एक नियम होता है उसको फॉलो करना होता है। वो क्या होता है वो बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये डॉट मान लीजिए कि आपको 60 तक बोल दिया जाए कि इसका योग ज्ञात करना है, तो आप क्या करिएगा, 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20 ऐसा करना है नहीं। इसका नियम होता है कि इसके बीच में हमें कुछ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, ये 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है। अतः हमें दिख रहा है कि ये जहाँ तक जाएगा ना, ये सबके बीच एक निश्चित अंतर है, ठीक है, यानी निश्चित अंतर के साथ ये आगे सीरीज बढ़ रहा है। तो
तो कहने का मतलब ये क्रमागत संख्या है। अब ये निश्चित हो गया कि ये क्रमागत संख्या है, तो इसका योग ज्ञात करने के लिए हम किन किन बातों पर ध्यान देते हैं? तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए, इसका योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं। एक फॉर्मूला होता है सबसे पहले अंतिम पद, यानी उसको हम बोलते हैं Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखिएगा। वैसे आपके बुक में जो दिया गया है वो भाषा के रूप में दिया गया है, लिखकर भाषा के रूप में दिया गया है, उसी को हमने सिंबल के रूप में दे दिया है। हालांकि ये चीज़ 10वीं क्लास में पढ़नी है, पहले आपको याद होगा तो आपको पता होगा, नहीं याद होगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो अब हम इसमें डिफाइन कर दे रहे हैं आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं, और इसी फार्मूले के माध्यम से हम ये चीज़ ज्ञात भी करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और फार्मूला आप याद रखिएगा, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू एल प्लस ए, या फिर ए प्लस एल भी कह सकते हैं, या ये इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आप प्लस ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं? इसके बदले में ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन बराबर n/2 इंटू ये ए और ये ए कितना हो जाएगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला का परिवर्तित रूप है, सबका मान बराबर होता है, जहाँ हम सबको आपको बता दे रहे हैं कौन क्या चीज़ है, ये आप जान लीजिए। ठीक है चलिए इसको मिटाते हैं और आपको इसमें थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये Tn का मतलब होता है ना अंतिम पद, ध्यान रखिएगा, इस Tn का मतलब अंतिम पद। और किसका अंतिम पद? अभी एक सीरीज लिखकर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें हैं। ये एक किसको डिनोट करता है? प्रथम पद को, प्रथम पद कहिए या फिर पहला पद कहिए। प्रथम पद को, यहाँ पे n है, n बराबर क्या डिनोट करता है? संख्याओं की संख्या, मतलब कितनी संख्या है, कुल संख्या को डिनोट करता है, कुल संख्या, कुल संख्याओं की संख्या कहिए या कुल संख्या कहिए, इसको डिनोट करता है। और d क्या डिनोट करता है? d डिनोट करता है, अरे भैया, d डिनोट करता है पदांतर को या फिर सार्वअंतर को, सर्वांतर कहिए या सार्वअंतर हाइफन देकर दो भाग में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें आप समझ गए Tn को क्या बोलते हैं। इसी Tn को आप L भी बोलते हैं, इसी Tn को L भी कहीं कहीं बोलते हैं। जहाँ भी L प्रयोग होगा वहाँ Tn का मान रखना है, और Tn का मान जहाँ का है तहाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रख देना है। ये सबका प्रयोग हम अभी बताएंगे, जिससे आप जितनी भी संख्याएं होगी जो कि क्रमागत संख्या होगी, वो विषम हो, सम हो, कुछ भी हो, आप ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अब हम इसमें मान लेते हैं कि कोई सीरीज लिखते हैं यहाँ पे, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, डॉट 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 60 तक हम कह दिए कि आपको योग ज्ञात कर देना है। 60 तक क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात कर देना है। अब देखिए एक चीज़ आता है ये वाला Sn, इसको नहीं बताया आपको, तो इसी Sn को हम बोलते हैं सम ऑफ नंबर, यानी टोटल जितनी भी संख्या है उसका योग, इसी को हम बोलते हैं योग। इससे सम ऑफ नंबर, n डिनोट करने का मतलब जितनी भी नंबर्स है ना उस सबका सम क्या होगा वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे योग हो जाता है, इसका अर्थ अब समझ जाइए। तो इसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसको हम नहीं बताया। Tn बता ही दिया, a बता दिया, n बता दिया, d बता दिया, अब बाकी इसमें Sn भी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें समझिए कि इसमें क्या है। ये कोई भी सीरीज जहाँ से शुरू होती है उसको हम पहले वाले सीरीज को, पहले वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद। ठीक है, उसके बाद ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद और ये अंतिम पद। तो अंतिम पद इसको हम बोलते हैं, यानी अंत में जो संख्या होता है उसी को बोलते हैं अंतिम पद। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अंतिम पद। और इसी अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं? Tn बोलते हैं, L भी बोलते हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, ये प्रथम पद को क्या बोलते हैं? A बोलते हैं, जो कि यहाँ पे हमने बता दिया, Tn अंतिम पद, A प्रथम पद, N कुल संख्या। तो कुल संख्या इसमें कहाँ से आएगी इसको भी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बताएंगे। लेकिन अभी हम मान लीजिए कि यहाँ तो दिख रहा है हमें कि 1 2 3 4 5 6 10 डॉट मतलब 60 तक गया है। तो जाहिर सी बात भैया 1 से शुरू हुआ है 60 तक गया है, तो कुल संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 60 होगी।
तो यानी 1 से तो जाएगा 60 तक तो 60 हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अगर मान लीजिए 2 से हम कर रहे हैं 2 4 6 डॉट डॉट 60 तक गए, तब इसमें आप हमें बताइए कि कितनी संख्याएं होगी। अगर 60 तक हम लिख रहे हैं 2 से शुरू करके और विषम सम संख्या के रूप में लिख रहे हैं, तो कुल कितनी संख्याएं हमें लिखनी पड़ेगी। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम कैसे प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है जिसका प्रयोग हम करने वाले हैं। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे हम थोड़ा सा और विस्तारित रूप में चलेंगे। और मात्र आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सब ध्यान देने की जरूरत, मात्र 3 फॉर्मूले ऐसे हैं ना जो किसी भी संख्याओं का अगर क्रमागत रूप में दिया गया है तो सबका आप सम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे तो समझ गए, ये समझ गए। अब देखिए पदांतर क्या होता है, पदांतर कहिए या फिर आप सर्वांतर कहिए, तो इसको हम डिनोट करते हैं डी से। तो ये डी कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, या फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या फिर 8वां पद माइनस 7वां पद। जितना पद में से यानी एक आगे से पीछे वाले को घटा लेते हैं। यानी अगर 10वां पद में से पदांतर निकालना चाहते हैं 10वें पद से, तो आप क्या करेंगे 10वें पद माइनस 9वें पद, यानी वहां से हम निकाल सकते हैं डी का मान। डी का मान क्या है, तो आपका सर्वांतर। ठीक है, तो आप डी कैसे निकाल सकते हैं, डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है द्वितीय पद। अगर शुरू से ही निकालना चाहते हैं तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद कर देंगे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करेंगे तो हमारा निकल जाता है सर्वांतर। कहीं से भी आप कर लीजिएगा, आपका निकल जाएगा। जरूरी नहीं है कि द्वितीय पद में से प्रथम पद ही घटाएंगे, हो सकता है 5वें पद में से चौथे पद घटा लेंगे। ठीक है, तो क्रमिक रूप से हमें घटाना होता है, तो इस तरह से हमारा डी निकल जाता है। अब देखिए बात करते हैं कि इसके योग पर आधारित प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमने बेसिक चीज आपको बता दी है, जो कि ये ओवरऑल का है तो एपी है। एपी का है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये एक फार्मूला है जिसके तहत हम इस सब का कैलकुलेशन कर देते हैं। अब हमने आपको बताया ये सब को हम मिटाते हैं। ठीक है, फिर से हम आपको ये जो भी बेसिक चीज़ें थी हमने आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा अब बढ़ते हैं कि इसका सोल्यूशन, क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चन टाइप क्या होगा और किस तरह से हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, एक फार्मूला जो है जो कि इंपॉर्टेंट फार्मूला है उस पर अब फोकस करना है। ठीक है, ये हो गया Tn अंतिम पद। अंतिम पद ज्ञात करने के लिए हमेशा क्या होता है, सीरीज का पहला पद उसमें n-1 कर देते हैं इंटू डी कर देते हैं। अगर सब कुछ दिया रहेगा तो Tnवां अंतिमवां पद कहेगा निकालने के लिए, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहीं से समीकरण हल करके करना है तो हम अगर कहें कि n का वैल्यू निकालिए तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये Tn में से हम क्या करेंगे, सिंपल Tn में से इस a को घटा देंगे। इधर ये आएगा तो घट जाएगा, तो Tn में से a को घटा देंगे और ये d किधर आ जाएगा, टोटल के बटे में आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस क्या हो जाएगा, जब n ये रह जाएगा तो n-1, तो ये जाकर 1 इधर क्या करेगा, जोड़ कर देगा। यानी ओवरऑल आपको ये फार्मूला n का और ये फार्मूला Tn का और एक फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं जो कि Sn का है। ये कैसे करना है कि n/2 कर देना है और 2a प्लस n-1 इंटू डी का प्रयोग करना है, जिसके तहत आप योग निकाल सकते हैं। इसको बड़ा ब्रैकेट में कर लीजिए, इससे योग निकाल सकते हैं। या इसी चीज को इतना 2a प्लस n-1 इंटू डी के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं, l आप प्लस a रख सकते हैं, यानी a प्लस n-1 इंटू डी के स्थान पर। या फिर इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को n/2 इंटू Tn आप प्लस a भी कर सकते हैं, Tn प्लस a भी आप लिखते हैं। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, यानी अगर योग निकालना है तो उसमें n होना चाहिए और अंतिम पद होना चाहिए और प्रथम पद होना चाहिए। इस तरह से हम इसका योग निकाल देते हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो फार्मूला है वो ये वाला है इम्पॉर्टेंट, एक ये वाला इम्पॉर्टेंट है और ये एक ये वाला। इसका फॉर्म चेंज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू डी भी कर सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी प्लस a भी कर सकते हैं, या फिर Tn प्लस a भी कर सकते हैं। ठीक है, सबका परिवर्तित रूप है उसी फार्मूला से निकल कर आ जाता है। तो ये आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप इन तीनों फार्मूले को ध्यान में रखिएगा, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन पर हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने बोल दिया कि 1 है 2 है 3 है डॉट 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 60 तक का योग ज्ञात करिए। तो 60 तक के योग में ज्ञात करने के लिए हमें क्या भैया चाहिए, हमें चाहिए इस फार्मूले का यूज करना है। क्योंकि योग पूछ रहा है तो ये क्या है, योग का ही फार्मूला है।
तो योग का फॉर्मूला में n होना जरूरी है। तो एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक हम जाएंगे तो 1 से 60 तक कितने संख्याओं की संख्या होगी भैया? जाहिर सी बात है 1 से शुरू करे हैं, अंत किससे किए हैं? 60 से। तो इसमें तो नंबर्स की संख्या यानी n की संख्या हमें दिख रही है कि 60 होगी, इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेट भी करेंगे तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उतना ही आएगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 से 60 करेंगे तो 60 ही नंबर्स आएंगे। अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो इस फॉर्मूले पर रखिए। tn का मतलब क्या है? अंतिम पद। अंतिम पद क्या है? 60 रखते हैं। n बराबर कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला पर। tn बराबर 60 रख दिए और इसमें से हमें क्या करना? घटाना है प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या है? 1 है, 1 घटा लिए, बटा क्या करना है? सर्वांतर से भाग करना है। सॉरी, यहाँ पे n लिख दिए हैं, d लिख दीजिएगा, यहाँ पे ये वाला d आता है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहाँ पे d रख दिएगा। अब हमें d कैसे निकालना है? d हम जानते हैं, दूसरे में से पहले वाले को घटा देंगे तो d निकल जाएगा, या फिर तीसरे में से दूसरे वाले को घटा देंगे तो भी d निकल जाएगा, या फिर चौथे में से तीसरे वाले को घटा देंगे तो भी d निकल जाएगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे? d का अंतर यानी इन संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? ये 2 में से घटाएंगे 1 हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं d का मान 1 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या कर देना है? इस फॉर्मूले के माध्यम से इसमें 1 जोड़ देना है, सिंपल। अब हमारा निकल जाएगा n का वैल्यू, तो 60 में से 1 जाएगा तो 59 हो जाएगा, अब बटे में 1 अब प्लस में 1, ओवरऑल करेंगे 59 में 1 से भाग देंगे 59 ही हो जाएगा, अब प्लस 1 जोड़ देंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो ओवरऑल जब हमें पता चल गया कि यहाँ दिख रहा है स्पष्ट कि ये 60 नंबर्स हैं, तो जब 60 नंबर्स है तो भैया ये कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है? इसकी ज़रूरत, इस फॉर्मूले की ज़रूरत तो तब पड़ती है जब 1 से शुरू होकर अंत तक नहीं जाता है, वो बीच से ही संख्या शुरू हो जाती है, जैसे 20, 25, 26, 27, 28 डॉट 60 तक, तब उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं ताकि हमारा संख्या प्राप्त हो जाए कि हम कितनी संख्याएं हैं उस पूरे सीरीज में, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए। तो यहाँ से हम n का मान हमारा पता चल गया, 60 हो गया। अब हमें क्या करना है? सिंपल योग का फॉर्मूला निकालना है। योग का फॉर्मूला रखना है तो योग का फॉर्मूला क्या होगा भैया? योग बराबर हम लिखेंगे n/2 होता है अब बट्टा प्लस इंटू tn प्लस a होता है, ये हमारा योग का फॉर्मूला हो जाता है। तो ओवरऑल हम क्या करेंगे? n हमारा कितना है? 60 है, तो 60 कर देंगे, बटा में 2 कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा, ऐसा गुना कर देते हैं क्योंकि यहाँ गुना का ही संबंध है, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो tn का मतलब क्या होता है? अंतिम पद। अंतिम पद क्या है? ये 60 है, तो ये 60 में हम कितना जोड़ेंगे? a पहला पद, तो a पहला पद कितना है? 1 है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, सिंपल। अब ये देखिए 60/2 हो जाएगा और गुना 60 है 61 हो जाएगा ना, 60 1 61 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो ये 30 हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा, इस पर 0, यानी 1830 आपका क्या हो जाएगा? टोटल इसका योग होगा। अगर 1 से लेकर कितना तक? 1 से लेकर 60 तक जोड़ते हैं सभी संख्याओं को तो आपका योगफल जो आएगा 1830 आएगा। और ये किस फॉर्मूले से आएगा? ये मेन रोल जो निभा रहा है ना, वो ये वाला फार्मूला निभाएगा, और ये वाला तो उतना नहीं निभाएगा, लेकिन ये वाला और ये वाला ये बिल्कुल आप अपने माइंड सेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसी पैटर्न पर अगर हमने आपको बोल दिया कि आप इसका निकालिए, जैसे हम आपको उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 4 6 8 डॉट 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 मान लीजिए 60 तक आपसे बोल दिया गया कि इसका योग निकालिए। तो अब कैसे कहेंगे कि आप इसमें संख्याओं की संख्या जो है 60 है, टोटल संख्याओं की संख्या कितनी है? 60 है। कैसे कहेंगे? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 1 इसमें छुपा है, यहाँ 3 छुपा है, यहाँ 5 छुपा है, तो लुप्त हो गया है, क्रमागत है, लेकिन प्रथम से नहीं है, प्रथम से नहीं है, बीच में से ही है। 2 4 6 8 ये अपना अलग सीरीज फॉलो कर रहा है, तो यहाँ इन कहना गलत हो जाएगा कि इनकी संख्या 60 होगी, ये कहना गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए इस फॉर्मूले की मदद लेंगे। क्या करेंगे? अंतिम पद में से पहले पद को घटा लेंगे, इसके अंतर से भाग कर देंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे, तो हमारा निकल जाएगा n। समझ रहे हैं ना? तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ से n फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? अंतिम पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी 60 में से 2 को घटाएंगे, इसमें भाग किससे देंगे? इन दोनों के बीच के अंतर से भाग देंगे। कहीं से भी अंतर निकाल सकते हैं, पहले से दूसरे में कुछ भी, यानी उसी को हम बोलते हैं d, जो कि यहाँ पे है। तो इस d का मान कैसे निकालेंगे? 6 में से 4 जाएगा तो 2, या फिर 4 में से 2 गया तो भी 2, तो ये 2 हो जाएगा, ये निश्चित होता है अंतर, और इसमें सिंपल 1 जोड़ देना होता है, तो हमारा ये निकल जाता है n।
जब n निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है भैया योग का फॉर्मूला लगा देंगे, योग निकल जाएगा। तो ये क्या करेंगे, 60 में से 2 जाएगा तो 58 हो जाएगा, बटा 2 कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे, सिंपल। अब ये काट देंगे तो 2 दूना का 4, 2 9 18, 29 1 30 हो गया। यानी टोटल नंबर्स कितने हो गए, 2 से 60 तक जाएंगे तो टोटल नंबर्स हमारे हो जाएंगे 30। और जब 30 नंबर्स आ गए तो अब हमें योग का फॉर्मूला लगा देना है, यानी इस n के स्थान पर हम 2 का प्रयोग 30 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे करेंगे 30/2 और ये tn का मतलब अंतिम पद कितना भैया था, 60 था। तो इस 60 में हम जोड़ देंगे कितना, 60 में जोड़ देंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद यहाँ पे क्या है, 2 है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 हम जोड़ देंगे, ये आ जाएगा कितना, 2 से घटाएंगे 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा ये, और 60 2 62 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको गुना कर देना है, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 6 90 और 3 93, यानी 930 आपका क्या हो जाएगा, इसका योग आपका टोटल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 2 62 सही है ना, 15 दूना 30 और 3 15 6 90 3 93, 930 आपका इसका योग हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, योग निकाल लेते हैं। जब भी आपको कोई भी संख्या दिया है, कोई भी क्रमागत संख्या दिया गया है, तो आप इसका योग कैसे निकालेंगे, इन दोनों फार्मूले को। अब देखिए, अब इसी चीज़ को आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, इसी फार्मूले को जो कि आपके बुक में दिया गया है हूबहू वही चीज़ है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। चलिए हम आपको हिंदी में लिख कर भी बता देते हैं। उसी फार्मूले को आप हिंदी में कैसे लिखेंगे, जो कि आपके बुक में दिया गया है। आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब आपको बोला गया है बुक में क्या, कि अगर आप n ज्ञात करना चाहते हैं तो सिंपल क्या बोला गया है कि अंतिम पद में से घटा लीजिए प्रथम पद को। ठीक है, प्रथम पद को अब भाग दे दीजिए सर्वांतर से भाग दे दीजिए और इसमें 1 जोड़ दीजिए। इस प्रकार से आप n ज्ञात कर सकते हैं। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे योग पूछेगा, यानी योग ज्ञात करने के लिए दिया होगा, तो आपसे कहा क्या होगा कि आप लिखिए संख्या, कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है, उसमें क्या कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद इसे यहाँ पे गुना कर दीजिए, अंतिम पद में प्रथम पद को जोड़ दीजिए, अंतिम पद प्लस प्रथम पद को जोड़ दीजिए, आपका इसी से योग निकल जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि इसका रूप कुछ और हो, यहाँ कुछ और प्रयोग किया गया हो। ठीक है, लेकिन आपका वही फार्मूला है। आप सिंबल के रूप में लिखेंगे तो ये हिंदी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सिंबल समझ रहे हैं तो आप इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से दाएं आप कर सकते हैं, यहाँ से समीकरण कई तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब रह गई बात कि आप ये हमने देख लिया कितना, ये था टाइप 1, क्रमागत संख्या में ये टाइप 1 था, क्रमागत संख्या का टाइप नंबर 1 था, जो कि किसी श्रृंखला के रूप में दिया रहेगा कोई क्रमागत संख्या, और उसमें का गुण क्या होगा, उसमें प्रथम पद होगा, अंतिम पद होगा, बीच में संख्याएं होंगी, कितनी संख्या है, उसमें सर्वांतर होगा, कितना अंतर हो रहा है। तो उस टाइप के जो भी क्रमागत संख्या आता है उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो सूत्र है एसएन का, सम ऑफ नंबर्स, यानी हम कर सकते हैं आपका n/2 इंटू TN, या फिर इसी को बोलते हैं L आप प्लस A कर देते हैं। तो ये फार्मूला आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसी फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब सेकेंड नंबर टाइप देखते हैं। हालांकि ये टाइप 1 का A था, टाइप 1 का A था, समझा दिए आपको, शायद समझ में आ गया होगा। अब टाइप 1 का ही 2 नंबर देखिए। टाइप हमने क्या बताया था, 1 नंबर टाइप का हमने क्रमागत संख्याओं पर बता दिया। ये नंबर क्या था, क्रमागत संख्याओं का योग पर आधारित, क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित था। अब की बार भी बी नंबर टाइप जो है ये क्रमागत संख्याओं के योग पर ही आधारित है, क्रमागत संख्याओं के योग पर ही आधारित है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर क्या आपको देखने को मिलेगा, विषम संख्या के रूप में, विषम संख्या के रूप में, जैसा कि आपको बताया भी था। तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, इसमें पूछता है कि बताइए कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग, अभी बताया कि संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न रहेगा, तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है। तो आप बता दीजिए कि अंतिम संख्या क्या है, बीच वाली संख्या क्या है, पहले वाली संख्या क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो इसको हम कैसे करते हैं, सिंपल ट्रिक लिख करते हैं।
ठीक है, इसको ट्रिक से करेंगे क्योंकि अगर विषम संख्या आए ना तो ये आसान है और आप जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें सम संख्या आ जाए कि दो क्रमागत संख्याओं का योग इतना है तो आप पहली संख्या ज्ञात कीजिए या अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए या वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो इसमें थोड़ा सा समीकरण मानना होता है। लेकिन इसमें पहले हम विषम संख्या के रूप में देख लेते हैं कि अगर आपसे कह जाए कि मान लीजिए कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग, अगर आपसे क्वेश्चन दे दे तीन क्रमागत संख्याओं का योग, तीन क्रमागत संख्याओं का योग, सब आपके बुक में ही है, बस हमें समझाने का ही। तीन क्रमागत संख्याओं का योग, आपका संख्याओं का योग जो दिया गया है, मान लीजिए 24 दिया गया है, 24 दिया गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बीच की संख्या बताइए, बीच की संख्या बता देनी है, बीच की संख्या बताइए। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर 3 संख्या, 5 संख्या, 7 संख्या, 9 संख्या, 11 संख्या, 13 संख्या, जो भी आगे विषम संख्या के रूप में क्रमागत संख्याओं का योग दे देता है ना, तो सबसे आसान तरीका है, जब भी पूछे ना बीच की संख्या ज्ञात करें, तो बीच की संख्या आसान है। क्या करेंगे बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए, टोटल संख्याओं का योग जो दिया है ना, उस योग में हम भाग कर देते हैं, टोटल कितनी संख्या, जितनी विषम संख्या पूछ रही है उस योग में हम भाग कर देते हैं n से। ठीक है, n माने कितनी संख्या पूछा जा रहा है, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है 3 क्रमागत संख्या, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये अगर आपसे फाइंड कराएं, यहीं पे कह दिया जाए कि मान लीजिए कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 दिया है, तो योग दिया है तो योग बटा n कर देते हैं, तो बीच की संख्या निकल जाती है। अभी बता रहे हैं, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से समझिएगा। तो यहाँ पे हम 24 कर देते हैं, अब बटा 3 कर देते हैं, तो 3 8 24, ये निकल गई बीच की संख्या। ये आसान है, बिल्कुल बीच की संख्या इस तरह से निकल जाता है। अब इसको बेसिक से कैसे निकाल सकते हैं, तो वो हम अगले टाइप में समझ पाएंगे कि बेसिक से कैसे निकाल पाएंगे, फिर यहाँ पे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगले टाइप में हम उसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, वो बेसिक सब पर लागू करता है, लेकिन इसमें आप ट्रिक जान लीजिए। जब भी विषम संख्या के रूप में संख्याओं का योग दिया जाता है, तो बीच की संख्या पूछे तो हमेशा इस योग में उस संख्या से भाग कर देते हैं, बीच की संख्या निकल जाती है। समझ रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे बीच की संख्या पूछ दिया, ये होता कैसे है, जैसे मान लीजिए कि 3 संख्याओं का मान लेते हैं, तो 3 संख्या में मान लीजिए कि एक ये संख्या है, एक ये संख्या है और ये एक संख्या है। ठीक है, ये हमेशा 3 संख्या विषम संख्या के रूप में हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि विषम संख्या के रूप में बीच का स्थान होता है। तो मान लीजिए कि ये 3 संख्या है, तो ये बीच में एक संख्या मिल गई कि ना, बीच में कौन सी संख्या होती है, बिल्कुल जैसे मान लीजिए कि हम बीच में हैं, तो हमारे दाएं साइड भी उतना ही व्यक्ति होना चाहिए जितना कि हमारे बाएं साइड है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको हम बीच हमेशा विषम संख्या के रूप में ही ढूंढ सकते हैं बीच वाले को। ठीक है, यानी हमेशा अगर 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो ही हम बीच की संख्या को ढूंढ पाते हैं, और अन्यथा नहीं ढूंढ पाते हैं। तो ये तीनों संख्या जैसे 5 दे दिया, 1 2 3 4 5 दे देगा तो हमारा बीच की संख्या निकल जाएगी, ये वाला बीच है, क्योंकि इस बीच के बाद 2 इधर है, 2 इधर है, तो आसान है बीच की संख्या निकालना। अगर आपको 4 दे दे, 1 2 3 4, तो भैया बीच में कौन होगा, इसको हम बीच में मान लेंगे, तो इधर तो 2 हो गया, गलत हो जाएगा। अगर इसको हम बीच में मानते हैं तो फिर इधर 2 हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये असंभव हो जाता है किसमें, सम संख्या के रूप में अगर कोई पूछ देता है तो इसमें बिचवनिया को ढूंढना असंभव हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको भी हम बताएंगे, अभी थोड़ा सा रुकिए, विषम संख्या को समझ लेते हैं। अब समझ गए। अब हमने क्या बताया कि 3 संख्याओं में मान लेते हैं x है, y है और z है, इन सब का योग दे दिया गया है कितना, इन सब का योग दे दिया गया है 24, यहाँ पे दिया था 24। अब इन सभी संख्याओं का योग जब 24 हो गया ना, तो बीच वाला संख्या हमारा कैसे निकल गया है, जैसे कि हमने यहाँ बताया कि योग में आप उस संख्या से भाग दिए, 3 से भाग दिए, तो बीच वाली संख्या क्या निकल गई, बीच वाली संख्या 8 निकल कर आ गई, यहाँ पे बीच वाली 8 निकल गई। तो जाहिर सी बात है विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, क्रमागत संख्याओं में हमने आपको बताया है कि जब भी क्रमागत संख्या विषम आ जाए या क्रमागत सम संख्या आ जाता है, तो उसके बीच का डिफरेंस कितना का होता है, 2 का होता है। तो जाहिर सी बात है अगर बीच की संख्या निकल गई तो उसके आगे की सब विषम संख्या कौन सी निकल जाएगी, उसके आगे की विषम संख्या आपका निकल जाएगी, उसमें 2 जोड़ देंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, इसमें 2 घटा देंगे, क्योंकि बीच की संख्या के पहले जब क्रमागत संख्या है तो इससे पहले एक और घटा देंगे, तो 2 और घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा
ये 2 जब भी घटाएंगे, अगर विषम संख्या इसमें कहे 3 क्रमागत संख्या बोल रहा है तो 3 क्रमागत बोल रहा है तो 2 नहीं जोड़ेंगे, क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा 1 होता है, ये बताया है। लेकिन सम क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है, तो उसके आगे भी 2 जोड़कर आगे करेंगे, पीछे भी 2 जोड़कर आगे करेंगे, लेकिन क्रमागत संख्याओं में हमेशा 1 का अंतर होता है। तो यहाँ से 8 1 इधर जोड़ देंगे तो 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अगला यानी तृतीय या फिर अंतिम हमारा क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, ये, और इससे पहले 1 घटा लेंगे तो 1 घटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। यानी ओवरऑल हमारा क्या, अगर बीच की संख्या निकल जाए तो उसके दाहिने तरफ जाने के लिए उसमें क्रमागत संख्या पूछे तो 1 जोड़ देंगे, और उसे बाएं जाने के लिए क्रमागत संख्या पूछे तो 1 घटा देंगे। लेकिन अगर बीच की संख्या निकल गई है और आपसे सम संख्या पूछ रहा है तो आगे 2 जोड़ेंगे, पीछे 2 घटाएंगे। समझ रहे हैं? अगर सम संख्या पूछे या विषम संख्या पूछे, बीच की संख्या निकल जाने के बाद हम उसमें 2 आगे जोड़ते हैं, पीछे 2 घटाते चलते हैं। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं बातों को। अब जैसे मान लीजिए कि इसी प्रश्न को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसी प्रश्न को अगर हम थोड़ा सा चेंज करके आपको बताते हैं, यहाँ पे 5 हम कर देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग अगर आपको दे दिया गया है, कितना, 25, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 25 दे दिया गया, तो कह रहा है कि बीच की संख्या क्या बताएं। तो बीच की संख्या भैया जाहिर से निकाल देंगे, यहाँ पे बीच की संख्या आ जाएगी कितना, 25/5। योग में हम क्या करेंगे, उसकी संख्या से भाग कर देंगे तो ये 5 5 25, यानी बीच की संख्या जो निकल रही है वो कितनी होगी, 5 होगी। तो अब देखिए यहाँ पे बीच की संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 और ये 5। तो बीच हमारा कौन सा है, ये वाला बीच की संख्या। बीच की संख्या में कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 जब आ गया तो ये क्रमागत संख्या है, ध्यान रखिएगा क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर 1 होता है। तो आगे बढ़ेंगे तो 1 1 जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7। तो ये आगे का टर्म हो गया। अगर इस पीछे चलेंगे, इस बीच वाले से पीछे चलेंगे तो हमारा 1 घटा देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, इसमें 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 4 5 6 7 इस तरह से हमारा क्रमागत संख्याएं बन जाएंगी, और इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। जोड़ लीजिए, 3 4 7 5 12 12 6 18 7 25। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं, कोई बात नहीं है। अगर विषम संख्या के रूप में कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या दे दी जाए, जैसे मान लीजिए कि आपसे को दे दिया जाए कि 105 संख्याओं का योग जो दिया गया है वो 10,500 है। 105 संख्याओं का योग जो दिया गया है 10,500 है। तो आप बीच की संख्या निकालिए, तो क्या करेंगे, टोटल योग में बीच की संख्या से भाग कर देंगे, 105 एकम 105 यानी बीच की संख्या 100 आ जाएगी। तो इसका अंतिम पूछेगा तो अंतिम क्या करेंगे, 1 1 बढ़ाते हुए चले जाएंगे अगर क्रमागत संख्या हो। समझ गए, कोई बात नहीं है, आशा करते हैं समझ गए। अगर विषम पूछेगा तो 2 2 बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे, 2 2 घटाते हुए पीछे चलेंगे। समझ रहे हैं? चलिए अब बात करते हैं, हम समझ गए ये आप अगर विषम संख्या के रूप में दिया हो, योग के रूप में क्रमागत संख्याओं का योग दिया होगा विषम संख्या के रूप में, तो आपको इस तरह से इसका सॉल्यूशन कर लेना है, और नहीं तो बेसिक लगाइएगा। तो देख लीजिएगा बेसिक कैसे लगाते हैं, आगे देखते हैं। नंबर 3 टाइप 1 का नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए टाइप 1 का ए हमने देख लिया, बी भी देख लिया, अगर विषम संख्या क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया रहे। सी नंबर टाइप देखिए, अगर सम संख्या के रूप में दिया हो, सम संख्या के रूप में, अगर आपसे सम संख्या के रूप में दिया है और बीच की संख्या पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, सम संख्याओं में बीच की संख्या होगी ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो इसलिए इसमें बीच की संख्या नहीं पूछता है, इसमें पूछेगा कि प्रथम संख्या कौन है, अंतिम संख्या क्या है, ठीक है, दूसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सम संख्या के रूप में बीच की संख्या होगा ही नहीं, तो बीच की संख्या नहीं होगा तो इससे क्या मतलब कैसे हम करेंगे। तो सिंपल आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, कहेगा कि बताइए कि 4 संख्याओं का योग, 4 क्रमागत संख्याओं का योग, 4 क्रमागत संख्याओं का योग, मान लीजिए 4 क्रमागत संख्याओं का योग आपको दे दिया गया है, कितना, 12 है। 4 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है। तो पूछेगा कि तीसरी संख्या क्या है। 4 क्रमागत संख्या है तो उसमें पूछ सकता है पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, तीसरी क्या है, चौथी क्या है, ये पूछ सकता है। जितना दिया रहेगा उसमें से कोई भी पूछ सकता है। तो तीसरी संख्या बताइए क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, सिंपल तीसरी संख्या जो आपका निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो भैया मान लेना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कि मान लीजिए कोई संख्या x है, जो कि क्या है, 4 क्रमागत संख्या पूछ रहा है, तो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर 1 का होता है। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या जो है वो क्या है, x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, उसमें 1 जोड़ देंगे, चूंकि क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर 1 होता है। तो इसमें हम जोड़ देंगे दूसरी संख्या, x में 1 जोड़ेंगे तो x + 1 हो जाएगा।
ठीक है। इसमें अगली संख्या x प्लस फिर 1 जोड़ेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। इस x प्लस 1 में 1 जोड़ेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। फिर x प्लस 2 में 1 जोड़ेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। इस प्रकार से कितनी संख्या हुई, 4 संख्या पूछ रहा है, तो एक संख्या इसको हो गया, 2, 3 और 4, टोटल 4 संख्या हमने लिख दिया। और इस 4 संख्याओं का योग हमारा कितना दिया गया भैया, 12 दिया गया। ठीक है, 12 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ये 12 दिया गया तो हम जोड़ देंगे 1, 2, 3, 4, तो 4x हमारा निकल जाएगा। 4x जब निकल जाएगा तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे ये 1 और 2, 3, 3, 3, 6 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ से हम अगर कैलकुलेट करना चाहें तो 1, 2, 3 और 3, 6, यहाँ 6 घट जाएगा, यानी 4x बराबर क्या हो जाएगा, 12 घटाव 6 कर देंगे तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 12 में 6 गया 6, अब बटा हम कर देंगे 4। ओवरऑल x का वैल्यू जो निकलेगा, यानी 6 अभी रहने देते हैं, यहाँ से x का वैल्यू जो निकल कर आएगा वो हमारा आ जाएगा 6/4, यानी हम 2 से कटाएंगे, 2 दूना का 4, 2 3 6, यानी 1.5 आएगा। 1.5 आएगा आपका पहले संख्या का मान, दूसरी संख्या का मान उसमें 1 जोड़ देंगे, तीसरी संख्या का मान उसमें 2 जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें से कोई भी पूछेगा तो x पहली संख्या पूछेगा तो 1.5 हो जाएगा, दूसरी संख्या पूछेगा तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 2.5 होगा, उसमें फिर हम क्या 2.5 में 2 जोड़ देंगे तो आपका 4.5 हो जाएगा। इस प्रकार से हम सभी संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ दशमलव भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, आपके प्रकृति के आपके योग पर निर्भर करता है कि इसका योग कितना दिया है। ये तो मैंने अपने मन से दिया है, तो हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए, यानी पूर्ण संख्या के रूप में ना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि नियम को आपको इसी तरह से फॉलो करना है। यानी 4 संख्या पूछ रहा है, 4 क्रमागत संख्या पूछ रहा है, तो 4 क्रमागत संख्या जब भी पूछे, अगर किस रूप में तो सम संख्या के रूप में, तो सम संख्या हमें कहाँ देखना है भैया, हमें देखना है यहाँ पे 4 क्या है, सम संख्या के रूप में है। तो जब 4 संख्या सम संख्या के रूप में है तो हम इस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे। अगर 5 होता तो डायरेक्ट हम निकाल देते बीच की संख्या, अगर तीसरी भी संख्या पूछता ना तो बीच की संख्या निकाल देते, उससे उसमें आगे पीछे जोड़कर निकाल सकते। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए कि इसमें आपको 4 क्रमागत विषम सम संख्या के रूप में अगर आपको दे दे कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, यहाँ पे 4 क्रमागत संख्याओं का केवल योग पूछ रहा है। अगर यहाँ पे 4 क्रमागत सम संख्या कह दे, 4 क्रमागत विषम संख्या कह दे, तो क्या कीजिएगा, तो ये तो हम देखना, हमें देखना ही है, देखना कि ये सम है कि विषम है, और इसके बाद भी क्रमागत यहाँ सम कह दे तो भी देखना है कि हमें कैसे। जैसे कि एक और टाइप हम आपको बता देते हैं, एक इसी पर मान लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दें, क्वेश्चन क्या चेंज कर दें कि मान लीजिए कि 4 क्रमागत, क्या बोले, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग अगर आपको दे दिया जाता है, संख्याओं का योग मान लीजिए 36 है, योग 36 है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग अगर 36 है तो हमें ज्ञात कर देना है कि तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तीसरी संख्या क्या होगी। तो ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि 4 क्रमागत कह रहा है, तो जब भी 4 क्रमागत कह रहा है यानी सम संख्या के रूप में भैया कह रहा है, तो सम संख्या के रूप में जो भी कहेगा तो मामला गड़बड़, बीच की संख्या निकाल ही नहीं सकते, तो बेसिक से चलना पड़ेगा। तो बीच की संख्या नहीं निकाल सकते, बेसिक से चलना पड़ेगा, ये कन्फर्म हो गया। अब बेसिक से चलेंगे तो इसमें ध्यान क्या देना, तो मान लेते हैं कि हमारा पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमारी जो है वो x है। हम मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, हमें पता नहीं है x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि 4 संख्या लेना है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि क्रमागत के बाद क्या बोला है, सम बोला है कि विषम बोला है। तो अगर सम बोले या विषम बोले, दो जोड़कर आगे बढ़ना है। तो पहली संख्या x हो गई, अगर x कोई सम संख्या है तो अगला सम संख्या क्या होगा, उसमें 2 जोड़ देंगे, तो x प्लस 2 जोड़ देंगे तो अगला सम संख्या निकल जाएगा। फिर तो पहली संख्या हो गया, दूसरी संख्या हो गया, अब तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस 2 में फिर और 2 जोड़ देंगे, यानी x प्लस 2 में और 2 जोड़ेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा। फिर अगला सम संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 4 में 2 जोड़ेंगे तो x प्लस 6 हो जाएगा। इस प्रकार से टोटल का योग कितना दिया है, 36 दिया है। इस प्रकार से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कितनी संख्या हुई, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या,
यानी इन्हीं चार सम संख्याओं का, इन्हीं चार क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, तो इसका कैलकुलेशन कर देना है। तो ये 4 संख्या है, तो 4x तो ऐसे ही दिख रहा है हमें, और यहाँ पे 2 4 6 और 6 12 हो जाएगा, तो ये 12 बराबर 36 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंतर क्या समझना है कि यहाँ पे 2 जो हम लिखे हैं ना, क्यों 2 जोड़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी क्रमागत सम संख्या हो या कोई भी क्रमागत विषम संख्या हो, उसके बीच का अंतर हमेशा जो होता है वो 2 का होता है। या तो आगे उससे आगे बढ़िए पद लेकर, तो उसमें 2 जोड़कर बढ़ना पड़ेगा, पीछे अगर पद आना है उस संख्या का, तो हमें क्या 2 घटाकर आना पड़ेगा। लेकिन केवल क्रमागत संख्या बोल दे तो उसमें 1 जोड़कर आगे बढ़ना है, 1 घटाकर पीछे बढ़ना है, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सम बोला है तो 2 करेंगे, ठीक है, इसीलिए हमने 2 जोड़ा है। 4x + 12 बराबर 36 हो गया। यहाँ से 4x बराबर क्या हो जाएगा, 36 में से 12 घटा देंगे तो हमारा हो गया 4 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 24 हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 24 में 4 से भाग देंगे 6 हो जाएगा। तो जब x बराबर 6 हो गया, यानी प्रथम संख्या जो है, पहली संख्या, प्रथम संख्या कहिए या पहली संख्या कहिए, पहली संख्या x बराबर कितनी आ गई, 6। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है, दूसरी संख्या को x + 2 माने थे हम, तो x का वैल्यू 6, तो दूसरी संख्या 6 2 8 हो जाएगी। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 2 10 हो जाएगी। चौथी संख्या क्या हो जाएगी, 10 2 12 हो जाएगी, ठीक है। तो इस पर सॉरी गलती कर दी, इस सब में x में ना जोड़ना है, हाँ वही चीज़ आएगा, जोड़ेंगे तो भी वही चीज़ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दूसरी संख्या x + 2 थी, तो x + 2 मतलब 6 + 2 यानी 8, ठीक है। तीसरी संख्या की बात करें तो तीसरी संख्या हमने क्या निकाला था, x + 4, तो x + 4 कर देंगे, तो x का मान 6, 4 जोड़ देंगे 10, वही बात आएगा। चौथी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, चौथी संख्या ज्ञात करना है, तो चौथी संख्या x + 6 है, तो x + 6 यानी x का वैल्यू 6 कर देंगे, और इसमें जोड़ना कितना है 6, यानी 6 6 कितना हो जाएगा 12। ओवरऑल सभी संख्याएं कितने निकल गई, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो हमारा 36 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम x का वैल्यू फाइंड कर दें। इसमें बीजगणितीय संख्या नहीं ज्ञात करनी, यानी बीच की संख्या होता तो बहुत आसान होता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये भी कोई भारी नहीं है, ये भी आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले टाइप को हमने आपको समझा दिया। पहले टाइप में 3 टाइप थे, ABC, क्रमागत संख्या के रूप में अगर जोड़ दिया गया है उसको कैसे ज्ञात करते हैं। अगर कोई सीरीज में फ्लो करता है, AP का फॉर्मूला लगाकर हम कैसे संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं, क्रम से भी हो, कहीं से भी शुरू हो जाए तो वहाँ से हम n ज्ञात करके कैसे कर सकते हैं, ये सभी यानी पहले टाइप को हमने आपको अच्छे ढंग से बता दिया। हो सकता है कि ये वीडियो लंबा हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा मतलब कंसेप्चुअल हो, थोड़ा सा समझाना कि हम थोड़ा ज़्यादा प्रयास कर दिए हैं, तो इसको आप समझ जाइएगा, ताकि अगर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो समझ नहीं पाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं बताने की कोशिश करूँगा फिर से, ठीक है। तो पहले टाइप को समझ गया। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेकेंड टाइप जो है, दूसरा नंबर टाइप। चूँकि ये वीडियो लंबा हो गया है तो भैया इसका एडिटिंग भी तो करना है, हमें ही सब करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। नेक्स्ट टाइप हम बात करेंगे, जानते हैं किस पर। नेक्स्ट हमारा टाइप है, अगर कोई संख्या है, क्रमागत संख्या है, उस क्रमागत संख्याओं के सेकेंड नंबर टाइप जो होगा, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने पर आधारित हम टाइप पर बात करेंगे, जो कि आपके बुक में नेक्स्ट दिया गया है। और इसके घनों पर भी बात करेंगे, घनों का योग ज्ञात करेंगे, घनों का योग, क्रमागत संख्याओं के घनों का योग भी ज्ञात करने के बात करेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1/6, इस टाइप से फॉर्मूला होता है, हम आपको बताएंगे सब कुछ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, तब तक के लिए आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो ये लाइक ठोकिए जल्दी, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।